अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रिसर्च लैब। दोस्तों, लेडी डियाना किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इनकी मौत को 25 साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी बरतानिया के लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेडी डियाना की शोहरत की सबसे बड़ी वजह तो क्वीन एलिजाबेथ के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स से इनकी शादी ही थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं लेडी डियाना और इनकी फैमिली इस शादी से पहले क्वीन एलिजाबेथ की एक प्रॉपर्टी में काम करती थी, और लेडी डियाना ने शादी से पहले एक नर्सरी टीचर के तौर पर काम भी किया था। यही नहीं, किसी दौर में लेडी डियाना की नानी और दादी क्वीन एलिजाबेथ की असिस्टेंट के तौर पर काम करती थीं। लेडी डियाना का ख़ानदान कई दहाइयों से ब्रिटिश अशराफिया का हिस्सा था। 1981 यानी 1981 के बाद लेडी डियाना की ज़िंदगी ही बदल गई और इन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आइए अब जानते हैं लेडी डियाना इतनी मशहूर क्यों थी। क्या इनकी शोहरत की वजह प्रिंस चार्ल्स से शादी करना ही थी या कोई और भी थी? रॉयल फैमिली यानी शाही खानदान का अहम रुकन होने के बायस शहजादी की जिम्मेदारियां क्या थीं? शहजादी की वफात कब हुई और इसकी मुमकिनात वजूहात क्या थीं? आइए सब कुछ जानते हैं। शहजादी का पूरा नाम डियाना फ्रांसिस स्पेंसर था और ये 1961 में इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुई। शहजादी का खानदान शुरू ही से शाही खानदान यानी रॉयल फैमिली का वफादार था। यूँ कह लें, शहजादी का खानदान शुरू ही से रॉयल फैमिली के लिए काम करता था। इसी तरह जाहिर है लेडी डियाना का बचपन शाही खानदान के बच्चों की तरह शानदार नहीं था। अलबत्ता इनकी फैमिली को रॉयल फैमिली का हिस्सा होने की वजह से कुछ खास सहूलियत मैसर थी। 1967 के बाद वालिदैन की अलहदगी होने के बायस लेडी डियाना की ज़िंदगी ही बदल गई। ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इनको पियानो बजाने, स्विमिंग और डांस करने का शौक़ था, बल्कि बचपन में तो लेडी डियाना एक डांसर बनना चाहती थी। 16 साल की उम्र में डियाना ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने वालदा के फ्लैट में अपनी दो दोस्तों के साथ रहने लगी। डियाना ने अपना गुजारा करने के लिए डांस करना शुरू कर दिया। बाज़ दफ़ा तो डियाना लोगों के घरों में काम तक करती थी। आइए दोस्तों अब जानते हैं इनको लेडी डियाना आखिर क्यों कहा जाता है। नाज़रीन, 1975 में जब इनके वालिद का रैंक बढ़ा तो तब इनको लेडी डियाना के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, बरतानिया में ब्रिटिश नोबिलिटी में शामिल तमाम ख़ानदानों को कुछ सहूलियात मैसर होती हैं और फैमिलीज के सरबराहान को कुछ टाइटल्स और रैंक्स दिए जाते हैं। लेडी डियाना के वालिद को अर्ल स्पेंसर का रैंक मिलने के बायस लेडी डियाना और इनकी दो बहनों के नाम के साथ लेडी का टाइटल लगा दिया गया। आइए जानते हैं लेडी डियाना की शादी प्रिंस चार्ल्स से कैसे हुई। इनकी मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से 1977 में एक तकरीब के दौरान हुई। तब प्रिंस चार्ल्स की उम्र 29 साल थी और जबकि लेडी डियाना की उम्र 16 साल थी। दोनों की इंगेजमेंट फरवरी 1981 में हुई। उस वक्त लेडी डियाना एक स्कूल में टीचिंग की जॉब करती थी और इंगेजमेंट के बाद लेडी डियाना ने टीचिंग की जॉब छोड़ दी। और इसी तरह लेडी डियाना रॉयल फैमिली की पहली बहू थी जो ख़ानदान का हिस्सा बनने से पहले मुलाजमत करती थी। और फिर जुलाई 1981 में प्रिंस चार्ल्स और लेडी डियाना की शादी हो गई। इनकी शादी की तकरीब तारीख के अहम तरीन इवेंट्स में से एक मानी जाती है। इनकी शादी की तकरीब को फेरी टेल वेडिंग का नाम दिया गया। कहा जाता है इनकी शादी की तकरीब को स्क्रीन पर 75 करोड़ लोगों ने देखा था। प्रिंस चार्ल्स से शादी के बाद लेडी डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन चुकी थी। इसी तरह लेडी डियाना को शाही खानदान की तीसरी आला तरीन खातून होने का एजाज़ हासिल हुआ। पहले और दूसरे नंबर पर क्वीन एलिजाबेथ और इनकी वालिदा थीं। अब प्रिंसेस ऑफ वेल्स होने की हैसियत से लेडी डियाना को मुल्क भर की तकरीबात में शिरकत करना होती थी। इसी तरह दूसरी कंट्रीज़ का टूर करना और उनकी दावत को कबूल करना या ना करना इनकी जिम्मेदारी होती थी। इसी दौरान शहजादी ने बहुत सी कंट्रीज़ विज़िट की और फिर 1991, 1996 और 7 में इन्होंने पाकिस्तान के भी दौरे किए। आवाम का ख़ास ख्याल रखने की वजह से इनको प्रिंसेस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और बहुत सी आवाम इनके मातहत भी थी। इसी दौरान शहजादी आवाम के लिए फलाही कामों में भी मसरूफ़ थीं और ये बहुत से यतीम खानों को डोनेशन भी डोनेट करती थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स की अलहदगी के बारे में। इन दोनों की शादी 15 साल तक ही चल सकी। इसी दौरान लेडी डियाना के दो बेटे थे, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। दोस्तों, आपने सुना तो होगा जितने मुंह उतनी बातें। इसी तरह इन दोनों की अलहदगी की भी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अलहदगी के बाद भी लेडी डियाना को रॉयल फैमिली जैसा ही प्रोटोकॉल मिलता रहा क्योंकि ये रॉयल फैमिली के वारिसों की वालिदा थीं। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2005 में प्रिंस चार्ल्स ने दूसरी शादी कर ली। प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी क्वीन एलिजाबेथ की मर्जी से तो हुई थी, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ इस शादी से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से क्वीन एलिजाबेथ शादी में शामिल भी नहीं हुई और ये शादी बिल्कुल सादा सी थी। दोस्तों, अब जानते हैं लेडी डियाना की मौत कैसे हुई। 31 अगस्त 1997
ये वो तारीख है जिस दिन लेडी डियाना की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब इनकी उम्र 36 साल थी। इस वक्त इनके साथ इनका एक दोस्त डोडी फायन और इनका एक ड्राइवर था। इनकी मौत की भी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। अक्सर लोग तो ये कहते हैं लेडी डियाना को पिक्चर खिंचवाने का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इनकी फ़ोटो खींचने के लिए इनका पीछा करते थे। और जिस रात लेडी डियाना की गाड़ी का कार एक्सीडेंट हुआ, उसी रात फोटोग्राफर्स की एक गाड़ी इनका पीछा कर रही थी। तो इन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने को कहा। अब गाड़ी को एक टनल से गुजरना था और फिर गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा 2 गुना तेज़ हो गई और यूं ही गाड़ी पहले टनल की दीवार से टकराई और फिर तेज़ी से टनल के एक पिलर के साथ टकरा गई और गाड़ी तबाह हो गई। इस हादसे में लेडी डियाना का ड्राइवर तो बच गया, जबकि लेडी डियाना का दोस्त डोडी फायन तो मौके पर ही जाँ भाग हो गया और लेडी डियाना को नाजुक हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में जाते ही इनकी सांसें रुक गईं। और कुछ लोग तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ड्राइवर ने नशा किया हुआ था और डोडी फायन के वालिद के मुताबिक ये सब कुछ पहले ही प्लान हो चुका था। अब दोस्तों, डोडी फायन एक आम आदमी नहीं था, ये एक फिल्म प्रोड्यूसर था और इसका वालिद एक करोड़पति था और इनकी किसी ग्रुप के साथ दुश्मनी भी चल रही थी। और जिस रात इनका कार एक्सीडेंट हुआ, उस जगह के तमाम CCTV कैमरास बंद थे। डोडी के वालिद ने कहा कि ये उसी ग्रुप का काम है जिसके साथ इनकी दुश्मनी चल रही थी। इसके पीछे अब क्या हकीकत है, ये तो अल्लाह ही को मालूम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल रिसर्च लैब को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।